पेट्रोल डालते हुए इसलिए गिरा कि मुझे पता चला मेरे ही खानदान में मेरे 2 फैन पैदा हो गए सिर्फ पिज्जा खाने के लिए। इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुने। हाँ जोड़ी दस की मसला तेन किस वजह तो चल दस की खाना वा क्या खाना वा या पैसे लेके अंदर नहीं मेरे को नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। फिर मैंने बिल्ला जी को मोटरसाइकिल पर बिठाया और हम निकले इन्हें पिज्जा खिलाने के लिए। रास्ते में इस क्यूट से मुंडे का कहना था कि मैंने 4 पिज्जे खाने हैं। यहाँ पर आकर चोरी साहब का कहना था कि हमने बाहर बैठना है। खैर फिर बाहर टेबल लगवाया और मेन्यू बिल्ला जी के सामने पेश कर दिया। मेन्यू पेश करते हुए बिल्ला जी ने पिज्जे पर हाथ रख दिया, कहता मैं यही खाना। यहाँ पर चोरी साहब का कहना था कि जितनी देर पिज्जा आता है उतनी देर कोई बोतल शोतल ही मंगा। बोतल आती ही मैंने इन्हें गिलासों में डालकर दी। बोतल पीते इनका ये कहना था कि हमारी टैंकी फुल हो गई है इसलिए हमें कहीं हल्का करवाओ। खैर फिर मैंने भाई से पूछा और इन्हें छत पर वॉशरूम करवाने के लिए ले गया। हल्के होकर जैसे ही वापस आए तब तक पिज्जा आ चुका था। पिज्जे को देखकर आप बिल्ला जी की खुशी का अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसका वश नहीं चल रहा था कि सारा पिज्जा खुद ही खा जाए, लेकिन बिल्ला जी इस तलवार और भावड़े को देखकर परेशान ही हो गई। मैंने बिल्ला जी को तसल्ली देते हुए कहा कि टेंशन ना लो मैं हैगा जी। लेकिन बिल्ले की खुशी का आलम ये था कि वो पिज्जे को छोड़कर कांटे को चक्का मारी जा रहा था। बिल्ले से पूछा टेस्ट कैसा है, बिल्ले ने कहा ओके ओके। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ बिल्ले के बड़े भाई की दौड़े लगी हुई थी, यानी कि इसे बिल्ले पर यकीन नहीं था इसलिए इसने अपनी प्लेट में 2 स्लाइस रख लिए। अब बेसब्री इतनी थी कि चोरी साहब ने दोनों स्लाइस एक बार में ही सूली पर चढ़ा दिए, यानी कि दोनों स्लाइस को एक बार में ही रगड़ा लगा दिया। अब जनाब का मुंह इतना भर गया था कि हिलने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने पूछा जैका कैसा है, चोरी साहब कहते हैं मजेदार। और दूसरी तरफ बिल्ला जी ने भी अन्न पाई हुई थी। अब इन दोनों का खा खा के इतना बुरा हाल हो गया था कि इनसे सेहतना से बैठा नहीं जा रहा था।